ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं निफ्टी की 50। नए व्यूअर्स जो जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें कि निफ्टी की 50 में हम निफ्टी के आज का ट्रेंड, आने वाले दिन का ट्रेंड, FII/DIs के डेटाज, ऑप्शन चेन एनालिसिस और निफ्टी के पूरे 50 स्टॉक्स के एनालिसिस करते हैं 20 से 25 मिनट के अंदर में। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी की अगर बात करें तो आज डेफिनेटली हमको बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिला। निफ्टी ने बहुत ज़्यादा स्विंग नहीं दिया है। 11,250 का सिर्फ एक बार लो बनाया, लेकिन बाकी पूरे दिन मार्केट 11,300 को होल्ड कर रहा था। जब भी मार्केट 11,300 को होल्ड कर रहा था तो मैंने आपको क्लियरली इन्फॉर्म किया टेलीग्राम चैनल पे कि शॉर्ट्स अवॉइड करें, कोई भी शॉर्ट्स ना करें और कहीं पे भी मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश ना करें। और मार्केट जब ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था तो वेल इन्फॉर्म किया मैंने आपको पहले ही कि मार्केट ब्रेकआउट देने वाला है और 11,350 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग होती है तो बहुत ही सस्टेनेबल होते हुए दिखाई देगी। तो सिमिलरली उसी पैटर्न में हम देखें तो 11,385 के ऊपर क्लोजिंग देखी, 11,400 का इसने हाई बनाया। क्लियर ब्रेकआउट यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। लास्ट टाइम जब इसने ब्रेकआउट दिया था तब हम देखें तो यहाँ पे डोजी बनाते हुए ब्रेकआउट दिया था, इसीलिए ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ। आज जो ब्रेकआउट दिया है, अच्छी कैंडल, बुलिश कैंडल इसने बनाई है और उसके साथ ब्रेकआउट दिया है। मार्केट में जो वॉल्यूम्स थी वो वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हमको देखने के लिए मिल रही है और ये चीज़ जो वॉल्यूम है वो हमें FII/DIs के डेटा में भी देखने के लिए मिल रही है। लास्ट टाइम जब गिरा था तो मैंने कहा था कि सिर्फ एक ब्लफ ये हो सकता है। एक सब्सक्राइबर का जो क्वेश्चन था कि क्या ये ब्लफ हो सकता है जो भी गिरावट है, तो वो डेफिनेटली प्रूव होते हुए आ रही है कि वो ब्लफ था। और क्यों ब्लफ था वो भी हमने डिस्कस किया कि वॉल्यूम्स जो है वो काफ़ी कम है, इसलिए ये ब्लफ हो सकता है। लेकिन हम चांस नहीं ले सकते, अपने कैपिटल के साथ रिस्क नहीं ले सकते, तो फ्रेश बाइंग अब हम कर सकते हैं यहाँ पे और वापस मार्केट अपसाइड में हमको देखने के लिए मिलेगा। क्या ये 12,000 जाएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन फिलहाल के लिए 11,600 जो है वो इमीडिएटली नजर आता है। तो 11,600 अगर मार्केट आता है तो डेफिनेटली मुझे और ऊपर के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। बाकी जैसे जैसे मार्केट ट्रेंड करेगा और हम जैसे डेली डिस्कशन करते हैं वैसे ही हम अपने मार्केट को रोज एनालाइज करेंगे, रोज डिस्कशन करेंगे, रोज नई पोजीशंस और नए ट्रेंड्स के बारे में समझेंगे। निफ्टी की अगर ऑप्शन चेन की बात करें और आज के नए कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग की बात करें तो पुट राइटिंग बहुत ही जबरदस्त और दबा के पुट राइटिंग यहाँ पे दिख रही है। आप 11,300 पे देखें तो 27,568 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो राइट किए गए हैं, तो लगभग 2 मिलियन के ऊपर की क्वांटिटीज जो है यहाँ पे राइट होते हुए दिखाई दे रही है। और मुझे यहाँ पे नीचे में अगर देखें तो 11,200, 11,300 इन दोनों लेवल्स के ऊपर में कॉल अनवाइंडिंग देखने मिल रही है, जो कि क्लियर साइन दे रहा है कि मार्केट अपसाइड में है, अब मार्केट ट्रेंडिंग है और मार्केट ऊपर जाने की अब कोशिश करेगा। वहीं 11,400 पे देखें तो वहां पे भी पुट राइटिंग अच्छी क्वांटिटीज में देखने मिल रही है और कॉल राइटिंग बहुत ही कम क्वांटिटीज में देखने मिल रही है इन कंपैरिजन टू पुट्स, जो कि ये इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ मार्केट को बुल्स जो है बिल्कुल कंट्रोल कर रहे हैं और वो मार्केट को बिल्कुल ऊपर ले जाते हुए दिखाई देंगे। और नई कॉल राइटिंग का नहीं होना ये काफ़ी अच्छा संकेत दे रहा है कि मार्केट में जो बियर्स है उनकी ग्रिप छूट रही है और मार्केट बुल्स के हाथ में जा रहा है। क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 11,300 के ऊपर में बहुत ही अच्छी पुट राइटिंग है और नीचे के हर लेवल पे अगर देखें तो बहुत ही अच्छी पुट राइटिंग आपको देखने मिलेगी। वहीं अगर हम कॉल्स की बात करें तो सिर्फ कॉल्स अगर देखें तो 11,400, 500, 600 पे आपको बहुत अच्छी क्वांटिटीज में मिलेगी और नीचे अगर आ जाए और माने ऊपर की तरफ अगर हम शिफ्ट हो जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छी कॉल राइटिंग देखने नहीं मिल रही है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मार्केट अगर पुश करता है तो मुझे लगता है कि बहुत ही तेजी से पुश करेगा और 11,600 तक का लेवल्स बहुत ही जल्दी हमको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तुरंत हमको कॉल अनवाइंडिंग्स देखने मिलेगी और मार्केट और ऊपर की तरफ पुश करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि नीचे में सपोर्ट बहुत ज्यादा है और सपोर्ट जो है वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ खिसकता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं जो इतने दिन की जो एक फ्लैट ट्रेंड जो था वो कहीं ना कहीं अब दबता हुआ नजर आ रहा है और बुल्स के हाथ में मार्केट जाते हुए नजर आ रहा है और ऊपर के लेवल्स नजर आ रहे हैं। तो 11,600 तक का डेफिनेटली लेवल देखने के लिए मिलेगा आने वाले 1-2 दिन में। वहीं अगर हम ऊपर में 12,000 की बात करें तो 12,000 आएगा ये कहना अभी बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही बेवकूफ़ी होगा अभी कहना। जैसे हम रोज
मार्केट में डिस्कस करते हैं, टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस करते हैं, उसी तरीके से हम आगे के ट्रेंड को भी डिस्कस करेंगे कि मार्केट क्या 12,000 जाएगी नहीं जाएगी। वो सारे रोज जो हमारे डिस्कशन है वो करते रहेंगे, बट अभी इमीडिएट टारगेट हमारा 11,600 का है। FII की अगर कैश मार्केट की बात करें तो आज बहुत अच्छी क्वांटिटीज में यहाँ पे FII जो है वो बाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं 1134 करोड़ की क्वांटिटी इन्होंने बाय करी है। वहीं DIIs ने 379 करोड़ का सेलिंग करी है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग जो है वो बन रही है। कम से कम आज जो हमें देखने मिल रहा है थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर जो है कम नजर आ रही है। वहीं पे जो इनकी बाइंग है वो बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। 1000 करोड़ में हमने शायद कल ही बात करी थी कल के वीडियो में कि जब तक ये 1000 की क्वांटिटी में नहीं आए तब तक बहुत ही अच्छी वॉल्यूम के साथ में अपसाइड ब्रेकआउट नहीं होगा। तो आज जो ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है ये क्लियरली संकेत दे रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाह रही है। अभी भी एक ही कंसर्न बना हुआ है जो कि मेरा पहले भी कंसर्न था कि ये जो स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं मुझे चिंता दे रहा है कि ये क्यों ये शॉर्ट कर रहे हैं और क्या रीज़न है। तो उसका क्लियरली जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया कि कहीं ना कहीं ये पोजीशंस हेज करके चल रहे हैं, और अगर ये पोजीशंस हेज करके चल रहे हैं तो इन्हें भी कहीं ना कहीं डर है कि मार्केट नीचे आ सकती है। इसलिए हमें भी अपनी पोजीशंस उसी तरीके से बनानी है। अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशंस नहीं बनानी है, बट डेफिनेटली ट्रेड हमें मार्केट में करना है, चाहे शॉर्ट में करें चाहे लॉन्ग में करें। अभी तक मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा था, लास्ट कुछ दिन से हमने फ्लैट देखा है, तो हम अभी तक लॉन्ग थे, अभी भी लॉन्ग रहेंगे क्योंकि अभी क्लियरली कहीं पे शॉर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। और 11,600 तक 700 तक बिल्कुल हमारी पोजीशंस लॉन्ग की बनी हुई रहेगी। FIIs के फ्यूचर ऑप्शन की डेटा की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने 155.7.56 का इन्होंने बाय किया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये बुलिश है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वहीं पे अगर इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे 462 करोड़ का यहाँ पे भी लॉन्ग किया है। स्टॉक फ्यूचर्स में अभी भी ये अगर देखें तो शॉर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि क्लियर साइन है कि यहाँ पे बार बार ये अपनी पोजीशंस हेज कर रहे हैं। हालांकि अगर क्वांटिटीज की बात करें तो क्वांटिटी यहाँ पे काफी कम होती हुई नजर आ रही है, इसलिए थोड़ी सी चिंता यहाँ पे कम होती हुई भी नजर आ रही है कि बहुत ज्यादा यहाँ क्वांटिटीज नहीं है, बट क्यूमुलेटिव अगर देखेंगे तो काफी ज्यादा शॉर्ट इन्होंने बनाया है। वहीं स्टॉक ऑप्शंस में अगर बात करें तो 80 करोड़ का इनका लॉन्ग है, और ओवरऑल अगर देखें तो 1998 करोड़ का यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन दिखाई दे रहा है, जो कि क्लियरली मार्केट अप ट्रेंड में है वो ये सजेस्ट कर रहा है। और हम हमेशा पहले भी इसी तरीके से डेटा निकाल रहे थे और अभी यही डेटा निकाल रहे हैं। तो यहाँ से क्लियर संकेत दिख रहा है कि मार्केट जो है वो अपसाइड जाती हुई नजर आ रही है। तो जहाँ पे हमने अनवाइंड किया था अब वापस फ्रेश पोजीशंस बनाने का समय आ गया है, और कम से कम नेक्स्ट 200 से 300 पॉइंट हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर देखें नेक्स्ट 3 से 4 दिन या नेक्स्ट एक हफ्ते तक मुझे लगता है कि हम ट्रेड अच्छे से लॉन्ग पोजीशन में कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं निफ्टी के पूरे 50 स्टॉक्स की और अल्फाबेटिकली डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक आ रहा है अदानी पोर्ट्स का। अदानी पोर्ट्स में हमारा 365 तक का टारगेट है, ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव होते हुए नजर आ रहा है। जिसे प्रॉफिट बुक करना है वो यहाँ पे बुक कर सकते हैं, और जिन्हें अभी भी अगर होल्ड करना है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड कर सकते हैं। बट डेफिनेटली 365 पे काफी रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इवन 360 के ऊपर में भी काफी रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो लगभग इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक करके रखें ताकि ऊपर के लेवल्स पे भी अगर ज्यादा हैवी फॉल आए तो आपकी जो पोजीशंस है वो सिक्योर रहे, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस चेस करते रहे। कोई फ्रेश एंट्री या फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है, जो पुरानी हमारी व्यू हमारा लॉन्ग का व्यू था वही रहेगा। एशियन पेंट्स में देखें तो अच्छी तेजी हमने देखी कंटिन्यूस इस स्टॉक के अंदर में। मेरे रिकमेंडेड लेवल के बाद में कंटिन्यूस ये मूव करते हुए नजर आया। फ्लैग पैटर्न जो था क्लियर यहाँ पे ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे देखें तो लगभग 1900 तक का यहाँ पे लेवल दिखाई दे रहा है। 1900 के आसपास में थोड़ी सी वीकनेस इसमें आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग वहां से और ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। डेफिनेटली 1900 तक आप अपने प्रॉफिट्स यहाँ पे बुक कर ले। और यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कहा है आपको कि कोई भी स्टॉक जब बहुत ज्यादा तेजी दिखाता है या अच्छे लेवल्स पे जाता है तो उसे किस तरीके से चेज करना है, सिंपल सी बात है। जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता रहता है अपने टारगेट्स के साथ साथ अपने स्टॉप लॉसेस को भी ऊपर की तरफ शिफ्ट करते रहे, ताकि कहीं पे भी आपको दिक्कत ना आए, और जहां पे हो वहां पे पार्शियल प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। पार्शियल प्रॉफिट बुक करते हुए चले, या फिर दो स्ट्रेटेजी इसमें हम कर सकते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर में, या तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करें या फिर अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते रहें और एक ऐसा पॉइंट तक उसे चेज करें जहां पे आपको लगे अब एग्जिट करना ठीक बनता है तो उस जगह पे आप एग्जिट कर ले, या अपने ऊपर के लेवल पे जब आप स्टॉप लॉस शिफ्ट करते हैं तो उस स्टॉप लॉस के लेवल पर एग्जिट कर ले। एक्सिस बैंक में कंटिन्यूसली अगर पूरा ओवरऑल ट्रेंड देखें तो फ्लैट देखने मिल रहा है, हालांकि आज 2% तक की तेजी हमको देखने मिली। बैंकिंग में थोड़ा सा रिवर्सल हमको देखने के लिए मिल रहा है, तो हो सकता है इस स्टॉक में अच्छी मूवमेंट आए।
452 के ऊपर ही निकलेगा तभी बाय करेंगे। पहले भी 452 का ही व्यू था, अभी भी 452 का व्यू है। जिस तरीके से मार्केट ट्रेंड कर रहा है मुझे लगता है 452 का हमको कल लेवल देखने के लिए मिलेगा और उसके बाद में हम और इसमें पोजीशंस बना सकते हैं। यहाँ पे भी हम बना सकते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर रखना चाहें लगभग 439 के स्टॉप लॉस के साथ में करंट पोजीशंस तुरंत बनाई जा सकती है। ऊपर में टारगेट और लगभग 475 और 480 तक का रहेगा। बजाज फिनसर्व ओवरऑल ट्रेंड साइडवेज है, कोई बाय सेल की राय नहीं है, एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। जब तक 6500 ना निकले फ्रेश पोजीशंस ना बनाए, करंट पोजीशंस अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साथ में होल्ड करें। बजाज ऑटो के अंदर में आज जो ब्रेकआउट हुआ था या ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश थी वो कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं होते हुए दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट 1-2 दिन आपको गिरावट देखने के लिए मिले इसके अंदर में, बट डेफिनेटली ऑटो सेक्टर में देखें तो जबरदस्त तेजी देखने के लिए मिल रही है। हो सकता है कि इस स्टॉक को उसका बेनिफिट मिलते हुए नजर आए तो 1-2 दिन की करेक्शन के बाद में वापस अपसाइड जा सकता है। बजाज फाइनेंस में देखें तो यहाँ पे ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ठीक ऊपर में निकलते हुए नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वापस से तेजी इसमें बन सकती है। अगर इसमें तेजी बनती है तो बजाज फिनसर्व के अंदर भी तेजी देखने मिलेगी। तो बजाज फाइनेंस को ट्रैक करते हुए आप बजाज फिनसर्व में भी सिमिलर पोजीशंस बना सकते हैं। भारतीय एयरटेल में देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। कल अगर इसका आज का हाई ब्रेक होता है 529 का तो फ्रेश पोजीशंस बनाई जा सकती है। अगर यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस है तो मुझे लगता है कि अनवाइंड कर लेनी चाहिए। यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है तो डेफिनेटली शॉर्ट एटलीस्ट यहाँ पे काट ले। अगर आपको लॉन्ग करना है तो वेट कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन शॉर्ट एटलीस्ट यहाँ पे काट ले। बीपीसीएल में देखें तो कंटिन्यूअस गिरावट देखने के लिए मिल रही है और जिस तरीके की गिरावट देखने मिल रही है एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास नजर आ रहा है, तो कल एक शार्प बाउंस बैक भी देखने के लिए मिल सकता है। वहीं अगर हम देखें तो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो 400 के नीचे अगर ये स्टॉक जाएगा तो डेफिनेटली आपको 375 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। बट मेरा मानना है यहाँ पे शॉर्ट बिल्कुल ना करें, वापस बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी, इसलिए इस स्टॉक में बाय का व्यू लेके चले। कहीं ना कहीं आपको और इसमें तेजी चेस करने के लिए मिलेगी। ब्रिटानिया के अंदर देखें तो कंटिन्यूसली नीचे के लेवल से तेजी देखने के लिए मिली। 3800 के लेवल से ये बाउंस होते हुए 3914 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। 4000 के ऊपर में फ्रेश बाइंग की खरीदारी की हमारी राय है। और मैंने पहले ही कहा है कि अभी एफएमसीजी, आईटी और फार्मा ये 3 सेक्टर जो है मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं और इनमें ही मुझे आगे जाते हुए तेजी नजर आ रही है। तो इन 3 सेक्टर को अपने रडार पे रखे। 4000 का लेवल टूटेगा तो और ऊपर जा सकता है। सिप्ला के अंदर देखें तो कंटिन्यूअसली ये साइडवेज चल रहा है पिछले 4-5 दिनों से। ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, कहीं ना कहीं इसे थोड़ा सा वीकनेस इसमें नजर आ रही है। 760 का स्टॉप लॉस इसमें कहा था, 760 के नीचे आता है तो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ले और वापस ऊपर की तरफ निकलता है तो फ्रेश पोजीशंस 800 के बाद में बनाए। कोल इंडिया के अंदर में कंटिन्यूअसली तेजी देखने मिल रही है। आज भी अच्छी तेजी देखने मिली। 138 रुपए 55 पैसे का हमको हाई देखने के लिए मिला। इसके अंदर में 134 के बाद में फ्रेश बाइंग की राय थी। 136.65 के आसपास क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि कल थोड़ी सी गिरावट इसके अंदर में देखने के लिए मिले। हमको एक प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं कि देखने मिलेगी। अगर 134 के नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि अपना स्टॉप लॉस 132 के आसपास रखें और अगर वापस तुरंत ऊपर निकलता है तो 140 के बाद में और तेजी इसके अंदर में बनती हुई नजर आएगी। डॉक्टर रेड्डीज में देखें तो कंटिन्यूअसली फ्लैट चल रहा है 4-5 दिनों से। कहीं ना कहीं एक बड़े अपसाइड मूव की इसमें तैयारी होते हुए नजर आ रही है, तो स्टॉक को होल्ड करें। इसमें क्लियरली 4400 का मैंने स्टॉप लॉस दिया है, तो 4400 के स्टॉप लॉस साथ में होल्ड करें। अच्छी तेजी इसमें बनेगी। ऊपर में 4800 और 5000 तक के टारगेट्स भी देखने मिलेंगे। आयशर मोटर के अंदर में कल हमने जो तेजी देखी थी, रिबाउंड देखा था, उसके बाद में आज बहुत जबरदस्त फिर से तेजी देखने मिल रही है इसके अंदर में। तो कहीं ना कहीं नीचे के लेवल से वापस बाइंग इंटरेस्ट आता हुआ नजर आ रहा है। इस स्टॉक के अंदर में भी बाय और सेल दोनों की राय नहीं है, मेरी तरफ से एकदम अवॉइड की राय है। गेल के अंदर में साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, लेकिन डेफिनेटली इसमें तेजी बनने के जो आसार है वो मुझे नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से स्टॉक एकदम साइडवेज चल रहा है तो एक बड़ी तेजी या मंदी इसके अंदर में आ सकती। ज्यादा रुझान मेरा तेजी की तरफ का है, तो इसलिए स्टॉक अपने रडार पे रखे। अगर ये 100 क्रॉस करेगा तो बहुत बड़े लेवल्स देखने मिलेंगे। ग्रासिम में जैसे मैं बार बार 640 के बाद में ब्रेकआउट की बात कर रहा था और कंटिन्यूअसली ये साइडवेज चल रहा था, एक छोटी रेंज के अंदर में ट्रेड होते हुए नजर आ रहा था। आज फाइनली इसने बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट दिया। 640 के बाद में आज हाई बनाया 678.5 का, क्लोजिंग 667 के आसपास होते हुए दिखाई दे रही है। कल अगर इमीडिएटली फॉलो अप मिलता है तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना चाहिए अगर किसी की होल्डिंग्स है तो। फ्रेश पोजीशंस के लिए अगर कल आज का हाई ब्रेक करता है तो वहां पे अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। HCL टेक में देखें तो साइडवेज नजर आ रहा है। 745 तक का टारगेट है, कंप्लीटली इंटैक्ट है, आने वाले दिन के अंदर में देखने मिलेगा। HDFC के अंदर में मेरी कोई राय नहीं थी, अभी भी मेरी कोई बहुत ज्यादा खास यहाँ पे राय नहीं है। हालांकि थोड़ी सी तेजी हमको फाइनेंशियल और बैंकिंग में देखने के लिए मिल रही है। 50 डे और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के एग्जैक्टली आसपास आता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो हो सकता है कि तेजी आपको देखने के लिए मिले, लेकिन बहुत ज्यादा इसके अंदर में बुलिश ना हो। छोटी क्वांटिटी में बाई करी जा सकती है। छोटी क्वांटिटी के साथ में अगर वापस ऊपर की तरफ आता है
तो फॉलो अप बाइंग भी करी जा सकती है। इसलिए इस स्टॉक को अपने रडार पे रखे। बहुत ज़्यादा तेजी इसके अंदर में मुझे ज़्यादा नजर नहीं आती है। 1900 तक के फिलहाल लेवल्स नजर आ रहे हैं। 1900 के बाद में ब्रेकआउट की सिचुएशन बनेगी, अगर उसके ऊपर निकलेगा तो और तेजी बनेगी। इसलिए छोटी क्वांटिटी में बाय करें, एसआईपी मोड में या फिर छोटी छोटी क्वांटिटीज में बाय करते हुए चले और ऊपर के लेवल्स पे फॉलो अप बाइंग करें, तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर रहेगा। एचडीएफसी बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तेजी देखने के लिए मिल रही है और हमारा जो बाइंग का लेवल था 1050 का, वापस उसके पास में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल अगर इसमें फॉलो अप मिलता है, वापस ऊपर की तरफ निकलता है, तभी हमें बाय करके चलना है, अदरवाइज स्टॉक को अवॉइड करेंगे। कल अगर वापस ये नीचे आता हुआ नजर आए तो इसमें कोई बाइंग नहीं करेंगे, लेकिन वापस ऊपर जाते हुए नजर आएगा, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आएगी, तभी हम इसमें बाय करके चलेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। एचडीएफसी लाइफ की बात करें तो एक रिवर्सल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। कहीं ना कहीं फिर से बुलिशनेस इसके अंदर में बनती हुई नजर आ रही है, तो डेफिनेटली इसके अंदर में बाय करके चला जा सकता है। लगभग 620 का पहला टारगेट रहेगा और ऊपर के लेवल्स पे जाएंगे तो 630 के आसपास तक का देखने मिल सकता है। हीरो मोटोकॉर्प में ब्रेकआउट हमको कल देखने मिला। आज फॉलोअप की तैयारी इसके अंदर देखने मिल रही थी। डेफिनेटली ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है हमको, लेकिन ओवरऑल व्यू इसके अंदर में साइडवेज था। अभी इसके अंदर में फिर से तेजी दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा इसके अंदर में और प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें, उसके बाद में ही एंट्री करें। हिंडाल्को के अंदर देखें तो अच्छी तेजी कंटिन्यूअस बनी हुई है इस स्टॉक के अंदर में और कंटिन्यूअसली वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं और इसके अंदर तेजी बन सकती है। 200 पार करेगा तो और 220 तक के टारगेट्स इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसमें पोजीशंस बनाए, लेकिन मुझे लगता है कि आप बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी रखनी चाहिए रेदर देन इमीडिएटली बाइंग करना चाहिए। अगर थोड़ा सा डिप मिलता है तभी बाइंग करें, अदरवाइज स्टॉक को छोड़ दे। एचयूएल के अंदर में साइडवेज ट्रेंड दिखाई दे रहा था कंटिन्यूअसली, आज भी साइडवेज ही नजर आ रहा है ओवरऑल ट्रेंड, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक छोटी रेंज से ब्रेकआउट हो सकता है इस स्टॉक के अंदर में। 2240 निकलेगा तो फिर और तेजी बन सकती है, तो 2240 के ऊपर में बाय करेंगे। 2300 तक के टारगेट रह सकते हैं और शॉर्ट करने की राय बिल्कुल नहीं है और 2200 का स्टॉप लॉस रखिए। आईसीआईसीआई बैंक में देखें तो आज अच्छी तेजी देखी, 2.5% से ऊपर की तेजी इसमें देखने मिल रही है। 370 का हाई बनाया और डेफिनेटली इसमें और तेजी बन सकती है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर में तेजी दिखाई दे रही है, तो और ऊपर के लेवल देखने मिल सकते हैं। 380 के ऊपर में 400। इंडसइंड बैंक साइडवेज चलते हुए नजर आ रहा है, बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट आज जिस हिसाब से तेजी दिखाई है, हो सकता है 540 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिले, तो इसे बाय किया जा सकता है। 540 का टारगेट, 510 का स्टॉप लॉस, 540 निकलेगा तो 560 भी देखने मिल सकता है। इंफ्राटेल में कंटिन्यूअसली साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, कोई बाय या सेल की राय नहीं है, अवॉइड करे, ज्यादा बेहतर रहेगा। इन्फोसिस में बाय का व्यू था हमारा। आज 10 रुपए की तेजी, 1% की तेजी हमने देखी इस स्टॉक के अंदर में। 1100 तक के हमारे टारगेट्स हैं, आने वाले दिनों में देखने मिलेगा। इंडियन ऑयल के अंदर में साइडवेज ट्रेंड है, कोई बाय सेल की राय नहीं है, अवॉइड करें। आईटीसी के अंदर में अगर देखें तो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर देखें तो इसके अंदर में करेक्शन जो है वो भी पूरा होते हुए नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं एक शार्प बाउंस बैक भी यहाँ पे नजर आ रहा है। स्टॉक को अपने रडार पे रखे। यहाँ पे करंट लेवल्स पे अगर बात करूं तो बाइंग करी जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 192, टारगेट 220 तक के। जेएसडब्ल्यू में भी कंटिन्यूअसली तेजी देखने मिल रही है। रेजिस्टेंस लेवल हमारा था, उसको भी इसने आज ब्रेक किया और लास्ट रेजिस्टेंस ये फेस करने जा रहा है। अगर ये ब्रेक करता है तो 300 रुपए तक के लेवल्स देखने मिल सकते। कोटक महिंद्रा बैंक में बात करें तो नीचे के लेवल से आज शानदार तेजी देखने मिल रही है। 3% का उछाल, हमारा कल कोई स्टॉप लॉस कटा नहीं था, 1300 तक का स्टॉप लॉस था और आज वापस हमको इसके अंदर तेजी देखने मिल रही है। 1370 के लेवल्स देखने मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में और तेजी देखने के लिए मिल सकती है। फॉलोअप मिल सकता है कल इसे। 1400 के बाद में बड़ा ब्रेकआउट होगा तो 1400 के बाद में और बड़े लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो करंट जिन्होंने पोजीशंस लिए होल्ड करें, फ्रेश पोजीशन 1400 के बाद ही बनाए। एलएनटी के अंदर देखें ब्रेकआउट के बाद में साइडवेज होते हुए नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है, बट फिर भी नीचे के लेवल से बार बार इसे बाउंस मिलता है और ये ऊपर की तरफ ही क्लोज होते हुए नजर आ रहा है, तो तेजी बनी हुई है। 1100 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। मारुति की अंदर बात करें तो ब्रेकआउट आज क्लियर दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ है और वे फॉरवर्ड दिखाई दे रहा है। 7200 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। M&M में साइडवेज चलते हुए नजर आ रहा है, ना शॉर्ट ना बाई, कोई राय नहीं है। नेस्ले इंडिया में कंप्लीटली बात करें तो साइडवेज चल रहा है काफी दिनों से, कोई खास पैटर्न देखने नहीं मिल रहा है। फिर भी इसके अंदर में अगर बाइंग करनी हो तो मुझे लगता है कि 16,750 का लेवल निकलेगा तभी ये बाय करें। एनटीपीसी के अंदर में 2 दिन की तेजी के बाद में आज हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड हो और कल भी देखने मिले। ओएनजीसी में आज थोड़ी बहुत तेजी देखने मिली और ये ब्रेकआउट की सिचुएशन में आते हुए नजर आ रहा है, लेकिन क्लियर व्यू है कि 81 के ऊपर ही अगर क्लोज ना हो तब हम इसे बाय नहीं करेंगे। 81 के ऊपर क्लोज होगा तभी बाय करेंगे। पावर ग्रिड के अंदर में साइडवेज है मूवमेंट, ना अपसाइड ना डाउन साइड, फ्लैट दिखाई दे रहा है। 182 के ऊपर में जब तक क्लोज ना हो बाय ना। रिलायंस के अंदर में कल हमें एकदम ब्रेकडाउन जैसी स्थिति दिख रही थी कि ये स्टॉक और नीचे जा सकता है।
आज इसने बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाते हुए नजर आ रहा है। वापस ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आते हुए नजर आ रहा है, तो वापस तेजी आ सकती है। इमीडिएटली टारगेट अगर देखें तो 2200 तक का नजर आता है। SBI के अंदर में साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, जिस हिसाब की कैंडल बनते हुए नजर आ रही है, कल वापस ये ऊपर आते हुए नजर आएगा, फिर से ये 200 के ऊपर आ सकता है। तो छोटी रेंज के लिए 5 से 7 रुपए का अगर किसी को टारगेट लेना हो तो 2 रुपए 3 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड कर सकता है। श्री सीमेंट्स के अंदर में देखें तो आज अच्छी तेजी देखने मिल रही है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी साइडवेज है। जब तक ये 22,000 के ऊपर नहीं निकलता वापस इसके अंदर तेजी लौट के नहीं आएगी। लेकिन मैंने इसमें देखा जब भी ऊपर के लेवल्स आते हैं तो नीचे की तरफ इसे आना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं अपसाइड से सेलिंग आते हुए नजर आ रही है, प्रेशर आते हुए नजर आ रहा है। इसलिए 22,000 निकलेगा तो 22,500 के आसपास अपने प्रॉफिट्स बुक कर ले। और क्लियरली इसके अंदर में मुझे लगता है 22,500 के बाद में फिर से तेजी आएगी अगर उसके ऊपर निकलता है तो वॉल्यूम पैटर्न और कैंडल को देख के ही बाय करना है। सन फार्मा के अंदर देखें तो अभी भी साइडवेज है, कोई बाय सेल की राय नहीं है। करंट पोजीशंस को 520 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करें और मुझे लगता है वापस इसमें अपसाइड जरूर आएगा, लेकिन एक बार मार्केट स्टेबल हो जाए जैसे कि अभी होते हुए नजर आ रहा है तो एक ट्रेंड पकड़ने के बाद में इसमें भी अपने वापस अपसाइड टारगेट्स आते हुए नजर आएंगे। टाटा मोटर्स के अंदर देखें तो यहाँ पे फिर से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करते हुए नजर आ रहा था। वापस से अगर देखें यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसने ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे आज ब्रेक करने की कोशिश की बट कर नहीं पाया। इमीडिएटली सेलिंग देखने के लिए मिली, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो और अच्छी तेजी देखने के लिए मिल सकती है। टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे ब्रेकआउट्स पे ब्रेकआउट्स फॉलो ब्रेकआउट्स मिलते ही नजर आ रहे हैं, तो इस स्टॉक में मुझे लगता है और तेजी बन सकती है। अगर ऊपर के लेवल्स की बात करूं तो 448 के बाद में इसमें लगभग 460 तक के टारगेट्स डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे। TCS के अंदर में अगर देखें तो हमारा 2300 के ऊपर में ही बाय का व्यू है, तो करंट पोजीशंस अगर है तो 2200 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करें। 2300 के बाद में फ्रेश पोजीशंस बनाए, एग्जिस्टिंग पोजीशंस अगर है तो होल्ड करें। टेक महिंद्रा में हमारा 720 तक का टारगेट था जो कि कल अचीव होते हुए हमको नजर आया। आज इसके अंदर में 728 का हमको टारगेट नजर आ रहा है। इसमें हमने टारगेट एक्सटेंड करके 739 का किया था। 728 के बाद में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है, बट डेफिनेटली हो सकता है कि कल एक बार फिर से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले, बट वे फॉरवर्ड ही है और ऊपर के टारगेट्स वापस देखने के लिए मिलेंगे। टाइटन की बात करें तो 1150 तक का हमारा टारगेट था, 1151 आ जाते हुए नजर आया है। एक इसने फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है, हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिले, बट अब बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है, अगर नीचे आता है तो फिर से बाय करना है। नेक्स्ट टारगेट 1200 का रहेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट में 4200 तक का हमारा टारगेट था, आज 3.5% की तेजी देखी, बहुत ही अच्छी तेजी देखने के लिए मिल रही है इस स्टॉक के अंदर में। और मेरा मानना है कि जैसे ये 4200 का लेवल पार करेगा, 4216 का अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो 4216 के बाद में 4400 तक के टारगेट्स देखने मिलेंगे। यूपीएल में हमारा 500 का जो पहला टारगेट था वो अचीव होते हुए नजर आया। नेक्स्ट टारगेट 520 का था, हाई इसने बनाया 508 का, या क्लियरली देखें तो 509 का है, तो यहाँ पे और तेजी बनते हुए नजर आ रही है। 520 तक का इमीडिएट टारगेट है और मैंने जैसे कहा था कि जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक करेगा तो ऊपर में 600 तक के टारगेट्स भी नजर आ सकते हैं, इसलिए इस स्टॉक को अपने रडार पे रखें, बहुत अच्छे लेवल्स इसमें देखने के लिए मिलेंगे। विप्रो में 282 के ऊपर में बाय की राय थी, कल इसने ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। आज भी इसने ब्रेक किया लेकिन 282 के ऊपर में क्लोज होने में सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर में और तेजी वापस बन सकती है। कल अगर इमीडिएटली ऊपर निकलता है तो बाय किया जा सकता है और इसके अंदर में मुझे लगता है 300 तक के टारगेट्स आराम से देखने मिलेंगे। जी एंटरटेनमेंट की बात करें तो ये कंटिन्यूअसली इसमें अप ट्रेंड देखने मिल रहा है। नीचे से जब रिवर्स हुआ, रिवर्स होने के बाद में अच्छा इसने लेवल दिखाया, 180 तक के लेवल इसमें हमको देखने के लिए मिल रहे हैं और इसके अंदर में वे फॉरवर्ड नजर आ रहा है। 182 के बाद में और बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आएगा, तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखे। 182 के बाद में बाइंग करी जा सकती है। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।